मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ तिरंगे गुब्बारों को उड़ाकर किया और आकाश में वंदे मातरम की सुर गूंज उठे। जयपुर का एसएमएस स्टेडियम इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता और समर्पण का प्रतीक बन गया। सीएम श्री शर्मा के प्रेरणादायक नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में मंत्रियों, विधायकों, विद्यार्थियों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही। ड्रोन में पुष्प वर्षा ने वातावरण को भावनात्मक और प्रेरणादायी बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति है, जो हर नागरिक के भीतर देश के प्रति समर्पण जगाती है। आज के दिन हम सभी राष्ट्रीय चेतना के महान गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के साक्षी बन रहे हैं। वंदे मातरम जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को स्वर दिया, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित की, वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, ये हमारी सामूहिक चेतना है, ये हमारी आत्मा की पुकार है, ये हमारी मातृभूमि की प्रति अनंत श्रद्धा का प्रतीक है। ये वंदे मातरम जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस अमर रचना को लिखा है, तब शायद उन्हें यह भी अनुमान नहीं था कि ये पंक्तियां भारत माता की आजादी के लिए लड़ने वाले लाखों वीरों का युद्धनाद बन जाएंगे। यह गीत हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्राण तत्व है, क्रांतिकारियों का मंत्र बना है, एकता का सूत्र बना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इसे गाया तो पूरा सभागार भाव विभोर हो उठा। आजादी की लड़ाई से अब तक वंदे मातरम हर आंदोलन में, हर जुलूस में, हर भारतीय की जुबान पर है। आज जब हम 150 वर्षों का इतिहास उत्सव मना रहे, तो मैं विशेष रूप से आप युवाओं से संवाद करना चाहता हूं। आप भारत के भविष्य, इस राष्ट्र की आशा है और इस महान विरासत के संरक्षक हैं। क्या आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, तो उसे उस समय वंदे मातरम गाया था। क्रांतिकारी जब फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे तो उनके होठों पर वंदे मातरम होता था। आप सभी को यह जानना आवश्यक है कि अंग्रेज सरकार इस गीत से इतनी भयभीत थी कि उन्होंने ऐसे सार्वजनिक रूप से गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इस गीत में वो शक्ति है जो लाखों भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। कार्यक्रम के विधायक श्री गोपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष के अवसर को जिस तरह से ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र रहा हुआ है। वंदे मातरम को गाते हुए कितने ही क्रांतिकारियों ने फांसी को स्वीकार किया। देश की आजादी की लड़ाई के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाते समय, चाहे वो आजाद हिंद फौज की स्थापना हो, चाहे भारत की स्वतंत्रता के क्षण हो, वंदे मातरम ही मूल मंत्र बना है। तो ऐसे में 150 वर्ष पूरे होने पर याद करना, देश को और भारत माता को सच्चा नमन करना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं बल्कि भावना, एकता और समर्पण का उत्सव है। मुख्यमंत्री का विजन यही है कि हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय और एकता की भावना निरंतर जीवित रहे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को, सभी युवाओं को जो आज यहाँ उपस्थित थे और मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब आज एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को और दुनिया को आपने दिया है कि 150 वर्ष पहले जो राष्ट्रगीत जिसने हम पूरे भारतवर्ष को एक करा, हमने अपनी भारत माँ का नमन करना एक गीत के माध्यम से शुरू करा। हमें जोड़ता है, तिरंगा जोड़ता है, राष्ट्रगीत जोड़ता है, राष्ट्रगान जोड़ता है। ये सब हमारे भारत को जोड़ने वाली ताकत है
और एक भाव कि हम केवल चार दीवारी में हमारा परिवार नहीं है, बल्कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है और इस एकजुटता से ही भारत मजबूत होगा। यही भाव आज के कार्यक्रम में था। युवा पीढ़ी इसको आज याद रखे, आगे बढ़े, अपने आचरण में शामिल करे और ऐसी परवरिश हो तो निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में जल्द जाकर शामिल हो जाएगा।